अस्सलाम वालेकुम। हाँ फारिस, वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे हो? बात हो सकती है, बताओ। ज़मान नवेरा मुझसे नाराज़ है। मैंने आज उसे कॉल की, उसने कॉल ही नहीं ली। नहीं फारिस, नाराज़ नहीं है। आई एम श्योर बिजी होगी। मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? जब भी तुम फ्री हो मुझे बता देना, मैं ऑफिस आ जाऊँगा। ऑफिस क्यों? घर आ जाओ। घर? हाँ, तुम्हारी बहन का घर है, तुम जब चाहो आ सकते हो। बस आज शाम को आ जाओ, मैं वेट करूँगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। डरा के रख दिया था, तुम्हारी बात नहीं बुझी। क्या फैसला करने लगी उस तक अपने बारे में? कुछ गलत फैसला नहीं करने वाली। ओके, डोंट वरी। अब तक तुमने अपने लिए बहुत सारे गलत फैसले कर ली, प्लीज इस दफा ऐसा कुछ मत करना। ऐसे कौन से गलत फैसले किए मैंने? पहले तुमने सारिम की खातिर फारिस के खलूस को ठुकरा दिया, फिर फारिस को मोहब्बत के सफर में अकेला छोड़ दिया। और प्लीज तुम ऐसा कुछ भी सादान के साथ मत करना। नहीं सबा, सादान इतना अहम नहीं है मेरे लिए। जिस इंसान ने सारी दुनिया से अलग हटके तुम्हारा साथ दिया, वो तुम्हारे लिए अहम नहीं है अब? प्लीज़ सबा, मैं अब अपनी ज़िंदगी में और किसी तूफान का सामना नहीं कर सकती। यार अगर इस तरह से तुम डर जाओगी तो सारे में पता नहीं और क्या क्या मुतालबे आगे ज़िंदगी में ले आएगा। सारिम का डर नहीं है मुझे सबा, बस सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं अपनी। देखो, अगर तुम सादान को इनकार करोगे तो वो भी तो हर्ट होगा ना। सिर्फ वो ही नहीं, मेरी फैमिली भी हर्ट होगी। मामा और भाई तो आज भी उन्हीं की तरफ गए हैं। लिशबा, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। अगर जल्दी नहीं की तो सारिम कोई ना कोई चाल चल देगा और मैं उसे वो मौका नहीं देना चाहती सबा। इस तरह तो वो जीत जाएगा यार लिशबा। एक गलत इंसान को जीतने दोगी तो इस वक्त ही जीत की खुशी उसे एंजॉय करने दो, कोई बात नहीं। मुझे बस सादान की नज़रों में नहीं गिरना है सबा। बहुत भरोसे से मेरे आगे उसने कदम बढ़ाए, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। यार उसका भरोसा टूटने पे उसको जितनी तकलीफ होगी उतनी ही तकलीफ तुम्हारे इनकार पे भी होगी उसे। ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे इनकार की वजह उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की ले, उसे समेट ले, समझे उसे। काफी देर हो गई आए हुए। ऐसी भी क्या बेमुरव्वती कि आंटी नफीसा को कॉल ही नहीं की तुमने? बस मुनासिब नहीं समझा मैंने भाभी। ठीक है वो बिल्कुल ठीक थी, बल्कि बहुत खुश थी। समझो बहुत जल्द आएंगी तारीख लेने। सादान भी घर पे था? नहीं, वो ऑफिस गया हुआ था, इसीलिए आंटी शिकवा कर रही थी कि तुम्हें साथ ही ले आते हैं। क्या हुआ लिशबा, खुश नहीं हो तुम? कहीं तुम्हें भी तो शिकवा नहीं है कि हम तुम्हें साथ नहीं लेके गए? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। लिशबा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन बात बहुत जरूरी है। जी भाभी। मैंने सादान के घर से सारिम को निकलते हुए देखा है। वो उन लोगों को कैसे जानता है? मैंने नफीसा आंटी से पूछा था, लेकिन उनको मालूम नहीं था। सादान का भाई रूमी वो घर में सो रहा था। उनका ख्याल था कि शायद उससे कोई मिलने आया होगा या सादान ने ऑफिस से कोई बंदा भेजा होगा। नहीं भाभी, सारिम जरूर सादान के कान भरने गया होगा मेरे खिलाफ। मुझे जल्द अज जल्द कुछ करना होगा। क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं। रिश्वा, सारिम को पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती। फारिस और समन की शादी में भी आया था, फारिस के इनवाइट किए बगैर। तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों आया होगा वहां? क्या कह सकती हूँ भाभी। अच्छा लिशबा, अगर तुम्हारी सादान से कोई बात हो तो सारिम का जिक्र मत करना। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हो सकता है कि वो सादान या उसके भाई का कोई जानने वाला हो। जी भाभी। भाभी
अगर मेरा कोई फैसला इस घर की मर्जी के खिलाफ जाता है, आप मेरा साथ देंगी? कैसा फैसला? बताऊंगी आपको। फिलहाल बस कुछ हिम्मत इकट्ठी कर रही हूँ। कोई मेहमान आए हैं क्या? जी आपके भाई साहब आए हैं। कौन? फारिस? जी, और जमान साहब उनके पास बैठे हुए हैं। मुझे अंदाजा था कि तुम परेशान होगे। यकीन करो नोवेरा भी बहुत परेशान है। क्यों आए हो तुम यहाँ? नोवेरा से मैंने बुलाया है। जो भी बुलाए, इससे नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अगर इससे बात नहीं करनी तो मत करो, मुझे करनी है। सारी सिचुएशन जानते हुए भी आपको इससे बात करनी है। मैं तुमसे बात करना चाह रहा था लेकिन तुम फोन नहीं उठा रही थी। जमान से रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे घर बुला लिया। बैठ जाओ नोवेरा। बैठो फारस। ये देख रहे हो उसका एटीट्यूड? मेरे हर मामले में इसने हमेशा मेरे दोस्त की तरह ट्रीट किया, मगर अब उसका एटीट्यूड बदल गया। फारिस, उसका एटीट्यूड भी तुम्हारे साथ मोहब्बत और दोस्ती की वजह से है। यकीन करो उसे भी बहुत बुरा लगता है अंकल और समन का एतराज़ करना, मगर उसे लगता है कि अगर समन इसी तरह खुश होगी फिर ऐसे ही सही। वो किसी तरह खुश नहीं हो सकती। गलत बात है यार फारिस, अपनी बीवी के बारे में दूसरों के सामने बुराई नहीं करनी चाहिए। और वो जो सबके सामने बार बार मेरी इंसल्ट करती है तो गलत करती है वो भी। उसे समझना चाहिए इस बात को कि मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की खामियों पे पर्दा डालते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। वो मियाँ बीवी तुम्हारे और नवेरा जैसे होते हैं, जिनका रिश्ता एहतराम, एतबार और मोहब्बत से जुड़ा होता है। देखो फारिस, मियाँ बीवी का रिश्ता कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, मर्द उसे मजबूत बना सकता है। अगर समन कोऑपरेट नहीं करी तो तुम कर लो। देखो तुम्हारा और नोवेरा का रिश्ता किसी बातचीत ताल्लुक का मोहताज नहीं है। तुम लोग फिर भी एक दूसरे के खैर ख्वाह रहोगे। समन को नोवेरा से प्रॉब्लम है ना, तुम ख़त्म कर दो ये प्रॉब्लम। वक्ती तौर पर नोवेरा से बात मत करो। देखो वक्त के साथ समन भी समझ जाएगी कि नोवेरा सिर्फ तुम्हारी ही नहीं उसकी भी खैर ख्वाह है। मतलब तुम भी चाह रहे हो कि मैं नवेरा से राब्ता ख़त्म कर दूँ? सिर्फ वक्ती तौर पर। तुम्हें अगर कोई बात करनी हो तो मुझसे कर लो। देखो जैसे नोवेरा तुम्हारी बहन है, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। और मैंने रस्मन नहीं कहा ये, मैं दिल से तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। आओ। मेरी बातों को याद रखना, ठीक है? फिक्र नहीं करनी। हाफिज़। हाफिज़। उन लम्हों को पल में भुला के था जिनको हमने मिलके गुजारा, एक बार भी सोचा न क्यों ये हाल क्या होगा हमारा। अपने जो थे अब वो नहीं, दिल को मेरे ये हो गया यकीन। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। खेल बन गई है ये जिंदगानी। नोवेरा क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए, मैंने डिटेल्स ले ली,
हम लोग 10 दिन के लिए जा रहे नॉर्दर्न एरियाज। बताया तो था। मुझे लगा था वो तो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए था। सच कहूं तो कोशिश मेरी यही होती है। अगर बात मुझे खुश करने की ही है तो मेरी खुशी तुम्हारे साथ में है फारिस, चाहे जगह कोई भी क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूं जिस दिन से निकाह के लिए हाँ की। ये निकाह का रिश्ता दो इंसानों को बहुत मजबूत बंधन में बांध देता है। पास ना होते हुए भी जिंदगी भर का साथ मिल जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फारिस, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन लम्हों में बहुत डर जाती हूँ, जिन लम्हों में मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत दूर जा सकते हो। क्यों जाऊंगा मैं तुमसे दूर? अगर मुझे तुमसे दूर जाना होता तो मैं तुम्हारे पास ही क्यों आता? फारिस, फारिस, मैं जानती हूँ शायद तुम्हें मेरी बात अजीब लगे, शायद नॉर्मल लोग इस तरह की बातें करते भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें कहीं बहुत दूर ले जाऊं, जहां सिर्फ हम दोनों हों, कोई तीसरा ना हो जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। फिर वही बात, जब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है ही नहीं तो फिर क्यों होंगे हम जुदा? तुम बस अलिशबा के बारे में मत सोचा करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं सोचता उसके बारे में, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें बुरा लगता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी। वो तो सोचती होगी ना तुम्हारे बारे में। वो नहीं सोचती, वो जानती है कि मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। पता है मेरे ये सारे खौफ दूर हो जाएंगे जिस दिन अलिशबा की शादी हो जाएगी। तुम्हें नवेरा ने बताया है ना कि शादी हो रही है अलिशबा की? हाँ बताया, तफसील नहीं पता मुझे। खैर, मैं ट्रिप की डिटेल्स तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये तुम देख लेना। फारिस, ये तो 3 लोगों का ट्रैवल प्लान है। हाँ तो बाबा भी साथ जाएंगे ना? हम हमारे साथ जाके क्या करेंगे? समन, उनको अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अकेले कहाँ होंगे वो? कोवर्कर्स हैं, फिर नवेरा भी तो आती जाती रहेगी। तुम्हें लगता है अब नवेरा आएगी यहाँ? क्यों, ऐसा क्या जुर्म हो गया उसके साथ जो वो यहाँ नहीं आएगी? मैं उसे जानता हूँ, वो नहीं आएगी। मैं उसे जाने से पहले मना लूंगी। बेसिकली तुम किसी भी सूरत में बाबा को साथ नहीं लेके जाना चाहते। Forget it. आप ट्रैवल करा लें बाबा उसके साथ।
कब प्लान है तुम लोगों का? वो आज सीटें बुक करा ली हैं, इंशाल्लाह 2 तक निकलेंगे। हाँ प्लीज अपने ऑफिस का काम खत्म करके जाना, ये ना वहाँ पे भी ऑनलाइन ऑफिस चल रहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, वहां जाकर सिर्फ एंजॉय करना है तुम लोगों ने। तुम लोग नहीं, हम लोग। आप साथ जा रहे हैं हमारे। अरे मैं क्या करूंगा वहां पर? क्या करते हैं वहाँ? घूमेंगे फिरेंगे, नेचर एंजॉय करेंगे और क्या। नहीं बेटा, मुझे मजबूर ना करो, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मामू लेकिन आई थिंक फारिस ठीक कह रहा है, आपको चलना चाहिए हमारे साथ। आप अकेले क्या करेंगे यहाँ पे? बेटा राब्ता तो रहेगा ना, और अकेलापन मुझे कुछ नहीं कहता। हम ना नहीं सुनेंगे, आप साथ जा रहे हैं। क्यों जिद कर रहे हो फारिस? और मैं वहां जाके अनकंफर्टेबल होऊंगा तो क्या फायदा? हाँ अगर मामू अनकंफर्टेबल है तो फिर हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको चाय डाल देती हूँ। सीधी रहो। चले। मैंने सादान के घर से सारिम को निकलते हुए देखा है। रिश्वा, सारिम को पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती। फारिस और समन की शादी में भी आया था फारिस के इनवाइट किए बगैर। तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों आया होगा वहां? मुझे एक बार फारिस से कर लेनी चाहिए बात। हो सकता है वो जानता हो कि सारिम का सादान से या उसके भाई से क्या ताल्लुक है। हेलो। इस वक्त ऑफिस में हो तुम? हाँ सब खैरियत है। कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। अगर बिजी नहीं हो तो मैं आ जाऊँ ऑफिस? यू मोर देन वेलकम, आ जाओ। ओके बाय। आओ बैठो। समन कैसे है? ठीक है, तुम उसकी खैरियत मालूम करने आई हो? तो पूछने में हर्जी क्या है? और एक बात बताओ, कल तुम घर आए और मामा से मिले बगैर ही चले गए? वो मैं जमान से मिलने आया था, बात करनी थी उससे। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब चाय कॉफी? नहीं नहीं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस रहने दो। वैसे भी मैं तुम्हें रोकने का हक नहीं रखता। बहुत मुबारक हो तुम्हें, मेरा ने बताया तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। थैंक्स। मुझे तुमसे सारिम के मुतालिक कुछ बात करनी है। सारिम के बारे में? तुम्हारा अभी भी राब्ता है उससे? नहीं, उसने खुद मुझे कांटेक्ट किया था। वही प्यार के झूठे दावे कर रहा था, कह रहा था कि मैं यकीन कर लूं। अलिशबा, वो बंदा भरोसे के लायक नहीं है। वो कभी भी किसी लड़की के साथ सिंसियर नहीं हो सकता। नहीं नो फारिस, वो बस चाहता है कि मैं सादान के रिश्ते के लिए इनकार कर दूं ताकि वो अपनी मदर को मेरे घर भेज सके। सादान कौन? तुम सादान को नहीं जानते? ये नाम आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। कहीं ये वो तो नहीं जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ? हाँ, सारिम सादान को बहुत करीब से जानता है फारिस। पहले जब मैंने उसकी बात का इनकार किया तो मुझे थ्रेट करने लगा। कह रहा था कि मेरे और तुम्हारे बारे में सादान को सब कुछ बता देगा। अलिशबा, क्या तुम सादान से शादी करना चाहती हो? हाँ, वो भरोसे के लायक है फारिस। तो फिर सारिम की बातों को इग्नोर कर दो, क्योंकि हमारे ताल्लुक में कुछ ऐसा नहीं है जिससे
तुम्हें सादान के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मुझे बस ये बात परेशान कर रही है फारिस के सारिम मेरी सादान से शादी के बाद मुझे तंग ना करे, क्योंकि सारिम का सादान के घर आना जाना बहुत है। इनफैक्ट वो उसके छोटे भाई को भी जानता है। तुम जानते हो उसे? मेरी सारिम से इतनी क्लोज दोस्ती नहीं थी कि उसके हर दोस्त का मुझे पता हो। ओके, मैं चलती हूँ। अलिशबा, सारिम को लेकर दिल में कोई भी खौफ है उसको दूर कर लो। अगर सारिम ने तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की तो पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई थिंक आई शुड लीव नाउ। अब मैं बाहर तक छोड़ूं तुम्हें? साथ चलने की हसरत पूरी हो जाएगी। चंद कदम ही सही। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। समन से कहो कॉल अटेंड करें। समन से कहो? कहाँ है वो? तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं बाबा, मैं तो घर आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। कब आई वो तुम्हारे ऑफिस से? पापा वो मेरे ऑफिस नहीं आई। क्या कह रहे हो बेटा? वो लंच लेकर गई थी तुम्हारी तरफ। लंच? पापा वो नहीं आई ऑफिस। तो कहाँ रह गई वो? बेटा बेटा कहाँ गई थी तुम? आ गई समन? हाँ आ गई है। मैं कॉल करता हूँ। समन, समन दरवाजा खोलो, मामू को तंग मत करो। मामू आप प्लीज जाए, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। बेटा हुआ क्या है बताओ तो सही मुझे। मामू प्लीज जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ समन को? पता नहीं बेटा, जब से आई है खुद को बंद कर लिया, दरवाजा ही नहीं खोल रही। समन दरवाजा खोलो यार, क्या बचपना है। कुछ बताया इसने कहाँ गई थी? अरे बताया तो है तुम्हें, जब से आई है बंद है। दरवाजा खुलवाओ, कुछ कर ना ले अपने आप को। बाबा आप परेशान हो, कुछ नहीं करेगी। समन दरवाजा खोलो यार, बाबा परेशान हो रहे हैं। नहीं आना मुझे बाहर, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे, जाओ यहाँ से। समन दरवाजा खोलो, बताओ हुआ क्या है, मैं कान खींचूंगा इसके। बाबा मुझे पता है नहीं कहाँ गई कब गई, और आपको लगता है मैंने कुछ किया? अरे तुम चुप करो, तुम्हारी जान बंद है मामू में, प्लीज दरवाजा खोलो। समन बेटा, समन बाहर आओ यार, बाबा मिन्नतें कर रहे हैं तुम्हारी। I hate you! Please go! जाओ! खुद ही खोल देगी दरवाजा, आप छोड़ दो। समन बेटा, समन दरवाजा खोलो प्लीज। अब ऐसे सर झुका के क्या बैठी हुई हो लिशबा? बहुत काबिले फख्र काम किया है तुमने। सर उठा के जवाब दो मुझे। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस कदर शर्मिंदा करवाओगी। सॉरी मैम। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। पूछो इससे नवेरा, क्यों की इसने ये हरकत? इस कदर की मनमानी, इतनी खुदगर्जी कि किसी से बात भी नहीं की घर में, और जाके सादान को इनकार कर दिया। मामा ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। सोच समझ के किया अलिशबा? सोच समझ के ऐसे फैसले किए जाते हैं? अलिशबा बात हुई थी तुम्हारी सादान से? जी भाभी, कह दिया था मैंने उन्हें कि मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाऊंगी। और उसने तुम्हें कहा नहीं कि क्या वजह है? ये नहीं कहा कि दोनों घर वाले इतने खुश हैं इस रिश्ते पे, तो तुम्हारा दिमाग क्यों फिर गया है? आंटी प्लीज आप बैठे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मामा देखिए, मैं मानती हूँ कि मैंने सादान को खुद कॉल करके इनकार करके बहुत गलत किया, लेकिन यकीन जाने मेरा कि अगर मैं आपसे भी कहती तो मेरा जवाब यही होता। सादान को मैंने बस इसलिए इनकार किया है कि मेरे इनकार पर वो गलत अंदाज़े कायम ना करें।
और अब वो बहुत खुश होगा तुम्हारे इनकार से और इस फैसले से। क्या वजह बताई? यही कि मैं नहीं निभा पाऊंगी मामा। इख्तियार दिया था उन्होंने मुझे कि मैं सही या गलत का फैसला कर सकूं खुद। अलिस्बा, उन्होंने तुम्हें सोचने का इख्तियार दिया था, फैसला बदलने का इख्तियार नहीं दिया था। मामा, अब वो नहीं जानती जो कल मुझे फेस करना पड़ सकता है। अलिस्बा, सब पता है मुझको। मुझे मालूम है तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें यही डर है ना कि सादान अपने पास से नहीं निकल सकेगा। सब बताया उन्होंने मुझे। उनकी यही ऑनेस्टी और सच्चाई मुझे अच्छी लगी थी कि नफीसा ने मुझसे और सादान ने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। हमारी इस हरकत से वो लोग बहुत हर्ट हुए। और बेटा, मैं तो तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। अलिश्बा, सारिम की वजह से तुमने ये फैसला लिया है? नहीं भाभी, सादान की वजह से। क्या मतलब? भाभी, आपको पता है सादान बहुत अच्छा इंसान है और वो खुद अपने पास में उलझा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद उसे ये एहसास हो कि जिससे उसने शादी की है वो अपना पास्ट लेकर आई है साथ। अलिश्बा, अगर सादान अपने पास्ट को भूलने का वादा कर सकता है तो तुम्हारे पास्ट को भी इग्नोर कर सकता है। मेरे भाभी, सादान को तो कोई भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। सिर्फ सादान को क्यों, तुम भी एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छा करेगा। प्लीज भाभी, प्लीज मामा को समझाएं, उन्हें बोलें मुझसे नाराज ना हो। अब इतनी बड़ी बात है तो गुस्सा तो फितरी अमल है, ठीक हो जाएंगे वो। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, प्लीज सारिम की कोई बात मामा या भाई से मत डिस्कस कीजिएगा प्लीज। ठीक है। देख रहा है उसकी सिर्फ मेरा नहीं तो आपके एहसास कर रही। चुप करो फारिस। मैं खाना लगाता हूँ, कब तक वेट करेंगे इसका? अरे कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें मेरे खाने की पड़ी। समन बेटा, दरवाजा खोलो। क्यों सजा दे रही हो अपने मामू को? मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे मैं। बेटा, क्या हुआ है समन? क्यों सजा दे रही हो हमें? ये क्या तरीका है समन? इतने परेशान थे बाबा। और तुम तो परेशान नहीं थे ना? बोलो। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम पागल हो। फारिस, सो के मामू कहने दें इसे। और ठीक तो कह रहे हैं, मैं पागल ही तो हूँ। इसे पागल लगती हूँ इसीलिए तो मुझे घर पे छोड़ के बाहर जाके मुझ पर चीट करता है। जुबान को लगाम दो। मेरी जुबान को नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर को लगाम की जरूरत है। इनफ इज इनफ। और सच रहे इसे। फारिस बेटा, शौहर से ऐसे बात नहीं करते। और चाहे शौहर जो मर्जी करे मामू। अच्छा, हुआ क्या था? तुम फारिस के दफ्तर गई थी ना खाना लेकर? रंगे हाथों पकड़े आज मैंने आपके बेटे को। क्या मतलब? अलिश्बा ऑफिस आती है फारिस के, हमसे चुप चुप के अब ऑफिस में मुलाकातें हो रही हैं। बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामू? मैंने अपनी आंखों से देखा। अब चाहे वो इस बात को जितना मर्जी झुटलाए, वो नहीं झुटला सकता। मैं कहती थी ना आपको, कितनी बार मैंने आपको समझाया कि पागल बनाता है हम दोनों को। मेरे साथ होने का तो सिर्फ नाटक करता है। असल में तो उसके दिल और जिंदगी से आज तक अलिश्बा गई ही नहीं।